हेलो बच्चों, आज की आपकी क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए है वर्कशीट नंबर 51। सब्जेक्ट है एसएसटी, जो कि 2 सितंबर 2020 के लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, तो आप इसका सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। आज हम जो जानने जा रहे हैं वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हमारे दिल्ली में स्थित जो बहुत पुरानी इमारतें होती हैं और उनको हम एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में संभाल कर रखते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार जो कि कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले आया कि ये दिल्ली में है। दिल्ली में आप महरौली में जाएंगे तो कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगी। आप में से बहुत बच्चों ने देखी भी होगी, जब हम लोग स्कूल से पिकनिक पर जाते हैं तो कुतुब मीनार ज़रूर लेकर जाते हैं। तो देखिए ये कितनी मंजिल है, ये 5 मंजिल ऊंची मीनार है। और इस मीनार का जो निर्माण है, यानी कि इसको बनाने का जो कार्य है, वो कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1193 यानी कि 1193 में इसको शुरू कराया था। किसने कराया था? ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। तो ये आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद है पर हुआ क्या कि दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई, तो ये इसको पूरा नहीं करा पाए। तो इनका जो रोल था, इन्होंने कितना कराया, इसके आधार का ही निर्माण करा पाए। जो इसका बेस है, इसकी नींव है, इसकी शुरुआत है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई। अब उसके बाद आता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी कौन होते हैं? जैसे जब एक राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दूसरा राजा बनता है, तो वो आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इनकी जगह आए और इन्होंने फिर इसका निर्माण आगे, जो कार्य है वो आगे बढ़ाया। इन्होंने 3 मंजिलें इसमें और बनाई। ठीक है, जो शुरू की 3 मंजिलें हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई। उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि में किस पत्थर का इस्तेमाल किया, वो था लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, अब 5 में से 3 मंजिल तो इल्तुतमिश ने बनवा दी। अब बाकी बची कितनी? 2 मंजिलें। ठीक है, तो इल्तुतमिश भी इसको पूरा नहीं करा पाए, तो इसकी जो लास्ट की ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर, इन दोनों को ही शामिल किया। इसके बाद जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वो है लाल किला। लाल किला भी दिल्ली में स्थित है। जब हम चांदनी चौक की तरफ जाते हैं तो आपने लाल किले को देखा होगा। और हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर लाल किले पर झंडा फहराया भी जाता है। देखिए लाल किले का जो निर्माण है, यानी इसको बनाने का जो कार्य है, वो 1639 से 1648 के बीच में हुआ। 1639 से 1648 के बीच में हुआ। इससे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसके निर्माण कार्य को कराया। अच्छा, इसको करवाने का क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। देखो, जो मुग़ल हैं, मुग़ल बादशाह जो कि अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, ठीक है, तो अकबर के टाइम में जो राजधानी थी उससे पहले आगरा में हुआ करती थी। आगरा में भी उन्होंने एक लाल किला बनवाया हुआ है। लेकिन जब शाहजहां, जो कि अकबर के पोते थे, उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी राजधानी को दिल्ली बनाएंगे, तो उस समय फिर यहाँ पर भी एक लाल किले की उसकी आवश्यकता उन्होंने महसूस की। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में इस लाल किले का निर्माण कराया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर हो रहा है। यमुना नदी के तट पर है। आप देखेंगे कि लाल किले के पीछे यमुना नदी भी बहती है। और किस पत्थर का इस्तेमाल कराया? वो था लाल बलुआ पत्थर, जो कि हमने ऊपर देखा था कि लाल बलुआ पत्थर ही कुतुब मीनार के निर्माण में भी इस्तेमाल हुआ था। इसके वास्तुशिल्प का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, कि जिसका आर्किटेक्चर का काम किया था वो किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने जी। अब है इंडिया गेट। ये भी
हमें सभी को पता है कि ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। हम अधिकतर सभी बच्चे इंडिया गेट जा भी चुके होंगे। अगर हम नहीं भी गए तो इस बार अगर पिकनिक हो स्कूल में जब खुल जाएंगे तो आप इंडिया गेट ज़रूर जाएंगे। इसका क्या महत्व है? ये एक युद्ध स्मारक है। स्मारक यानी कि याद। युद्ध में जो लोग शहीद हो गए थे उनकी याद में ये बनवाया था। कब बनवाया? इसका निर्माण हुआ 1914 से लेकर के 1921 के बीच में हुआ। विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में ये बनाया गया था। देखिए, जब 1914 में, ठीक है, पहला विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे भारत के जो नागरिक थे वो सेना में भर्ती हुए, क्योंकि उस समय किसका रूल था या किसका राज्य था? ब्रिटिश सरकार का। तो उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को भी सेना में शामिल किया। लेकिन हमें पता है कि जब विश्व युद्ध होता है तो कितनी तबाही मचती है, कितने लोग शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उन्हीं की याद में उस समय ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 में इसका निर्माण कराया था और 12 फरवरी 1931 में इसका उद्घाटन किया। किसने किया? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा कराया गया। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। आपने देखा होगा कि लाल किले के बाहर एक अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है, हमेशा जलती रहती है। इसे 1971 से शुरू किया गया है। 1971 से लेकर के आज तक ये जो ज्योति है वो लगातार जल रही है, दिन रात सुबह शाम। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जब ये ना जल रही हो। ज्योति को जलाने का क्या कारण था? कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए, लेकिन हमें उनके नाम भी नहीं पता। तभी इसमें लिखा है ना कि अज्ञात सैनिक। बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे हमारे शहीद ऐसे रहे जिनके हमें नाम भी नहीं पता। तो उन्हीं की याद में इस ज्योति को जलाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, लाल किले का क्या महत्व है हमने अभी बताया था कि लाल किला जो है वो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। और क्यों बनवाया? क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य की जो राजधानी है उसे आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित कराया। और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। या इसके अलावा जो भी जानकारी आपको लाल किले के बारे में है और आप ठीक समझते हैं उसे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी हमने अभी बताया था कि अमर जवान ज्योति जो है वो 1971 से ये अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। इसका तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में हमने बताया था कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इसके निर्माण में संगमरमर पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। यहाँ अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अगर महामारी का अंत हो जाता है, यानी ये जो कोविड-19 की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, उसके उपरांत यानी उसके बाद अगर विद्यालय की तरफ से आपको पिकनिक में ले जाने के लिए कहा जाए तो आप किस ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे? ये 3 यहाँ पर ऊपर ऐतिहासिक स्थल दिखाए गए हैं। इन लाल किला है, इंडिया गेट है और कुतुब मीनार है। अगर आप यहाँ कहीं जाना चाहें तो आप इनमें से भी किसी का नाम लिख सकते हैं, या फिर आपका कहीं दिल्ली में ही किसी और इमारत को देखने का मन है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों इसके हमने प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कहीं भी इसको क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद।